अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग से लाइफ बदल जाएगी तो पहले ये एक ट्रूथ सुन लो, अगर नहीं सुनना है तो आपका अकाउंट ब्लो होगा। तो ये वीडियो जो होने वाला है आज, ये मतलब कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है और ये मैं अपना रियल लाइफ जर्नी जो है वो मैं शेयर करूँगा। मैंने क्या क्या फील किया, क्या क्या फेस किए। आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसी रही है और क्या क्या गलती मैंने किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पहले जो मैं था, मैं भी एक छपरी था, ठीक है। मतलब छपरी इन द सेंस कि मैं भी बाइक लेके फुल स्पीड में इधर उधर राउंड मारता रहता था और पूरा अपना जो मतलब मुझे उस समय कुछ सोचता नहीं था फ्यूचर करियर क्या, क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनका गवर्नमेंट जॉब था और अच्छी खासी उनकी सैलरी थी, तो हमको भी पैसा अच्छा खासा मिल जाता था, तो हम दबा के खर्च करते थे। मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर बैकुंठपुर चर्चा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे ना ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ वैसा एनवायरनमेंट है नहीं बिल्कुल। यहाँ ट्रेडिंग को मतलब आप बोलोगे ट्रेडिंग करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ के लोग समझेंगे भी नहीं कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ ये गेम है ना, हलवा पूड़ी समझते हैं ट्रेडिंग को। तो भाई क्या है कि, और दूसरा चीज़ ये बोलूँगा मैं कि जो छोटा शहर होता है ना, वहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी लोगों को बता करके कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरा भी लोगों ने बहुत लेग पुल किया और बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली गई मुझे, पर मुझे पता था कि क्या होता है और एक्चुअल में मैंने इसके बारे में पूरा स्टडी किया था। मैं किसी का सुन के ऐसे ही डायरेक्ट कूद के नहीं आया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी कूद के मत आना इसके अंदर, नहीं तो पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। आपके पास कितना भी पैसा है मैटर नहीं करता है यहाँ पे, यहाँ पैसा मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट आपके पास जितना कम पैसा होगा उतना आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो आज के डेट में मैं 5K का फंडेड अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ और उससे मैं ट्रेड करता हूँ। तो अब जर्नी को मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग तो मेरी हुई ऐसे ही, मुझे कॉल आया और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, कॉल आया और मुझे ऐसा इसके बारे में मैं जाना कि ये क्या होता है। उसके बाद फिर रेफ़र वगैरह मैं किया तो मुझे पैसा मिला, तो मुझे लगा यार सॉर्टेड है, अच्छा है, इसमें करना चाहिए। तो फिर मैं किया रेफ़र। फिर उसके बारे में और जानने का क्यूरियोसिटी हुआ मेरे अंदर, तो मैं यूट्यूब पर सर्च किया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर इतना समझ में आया कि ये कुछ जेन्युइन चीज़ है और इसमें करियर बहुत अच्छा बन सकता है, ग्रो कर सकता है। तो मुझे शुरू में तो खास कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे ही वीडियो देखता था तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ। फिर मेरा इंटरेस्ट बूस्ट कब हुआ, जब मैं ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया, ये रिच डैड पुअर डैड। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में वो काफ़ी अच्छे से जो मतलब आप बुक पढ़, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप बुक पढ़ो, बुक पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने से ना आपको एकदम जेन्युइन चीज़ें पता चलती है। भाई अगर आप किसी का वीडियो देखते हो ना, कंटेंट कंज्यूम करते हो, अब मेरा क्या है, मैं उठ के आया, समझो मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया, बना दिया और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। मैं कुछ भी आके बोलूँगा आप उसको सच मान लोगे, लेकिन जो ये बुक लिखना होता है वो इतना आसान नहीं होता, कितने साल लगते हैं बुक लिखने में। तो बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो मैं जब बुक पढ़ा ना, तो उसमें स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के बारे में सारा कुछ मैंने सीखा, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ये सब चीज़ें सीखा मैं। तो मेरे दिमाग में भाई ट्रिगर हुआ कि है तो ये जेन्युइन चीज़, ठीक है, तो मुझे तो करना है अब ये। वहाँ से जो इंटरेस्ट पैदा हुआ, उस समय मैं मुंबई में था और मैं ये बुक रीड कर रहा था और साथ में जॉब करता था। तो भाई इसमें मैं इतना डूब गया, पढ़ते 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 पढ़ते, सिर्फ मैं पढ़ता रहता था, जॉब करके आता था, फ्री टाइम मिलता था, पढ़ता था, यूट्यूब पे वीडियो देखता था। उसके बाद मैंने स्टॉक में एक ट्रेड किया और 1-2 रुपये प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मैं कट कर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई मैं ट्रेड करके पैसा कमा रहा हूँ, बल्कि मैं उस समय बिल्कुल स्टूपिड था। तो ऐसा था, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में स्टार्टिंग में जाना। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जो है मैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में जाना। तो फॉरेक्स मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो उसके बारे में मैंने सीखना शुरू किया। सारा कुछ भाई मैं यूट्यूब से सीखा हूँ और बुक्स पढ़ के सीखा हूँ और लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके, लाइव मार्केट में ट्रेड करके, बैक टेस्ट करके सीखा। और ये सब चीज़ें ही मुझे काम आई है। और आप कहीं से भी सीख लो, कोचिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आप
आपका जो रियल नॉलेज डेवलप होगा वो मार्केट के अंदर जब आप बैठोगे और ट्रेड करोगे तो ही डेवलप होगा, क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ड करना होता है। और साइकोलॉजी के लिए मैंने एक किताब पढ़ा है जो कि ट्रेडिंग इन द जोन, और हर सक्सेसफुल ट्रेडर उस बुक को पढ़ता ही है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा बुक है, आप रिसर्च करके देख सकते हो। फिर क्या है ना, देखो छोटे शहर में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप ट्रेडिंग करना है आपको, तो ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हम पैसा लगाते हैं, लॉस होता है, सीखते हैं, हर लॉस हमको कुछ सिखाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने धीरे धीरे सीखा कि भाई जो हम ट्रेड करते हैं उसका जर्नल भी करना होता है। ठीक है, तो जर्नल करना शुरू किया हमने, जर्नल बनाया मैंने, उसके बाद फिर उससे इम्प्रूवमेंट बढ़ा मेरा। फिर मैंने ना फ़ोन से ही ट्रेड कर करके छोटा आज के टाइम पे मैं इतना अच्छा सेटअप है मेरे सामने और यहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो मैंने अपना पीसी लिया, सबसे पहले मैंने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, बुक्स लिया, बुक्स पढ़ा, फिर मैंने पीसी बिल्ड किया, उसके ऊपर आप भी मैं बैक टेस्ट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, वीडियोस वगैरह जो बना रहा हूँ मैं ये अपने खुद के पीसी से कर पा रहा हूँ अभी। तो भाई उसके बाद ट्रेडिंग करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ट्रेडिंग जो है बहुत अलग चीज़ है भाई। मतलब ये सिर्फ पैसा ही नहीं देता है आपको, ये एक नेक्स्ट लेवल का माइंडसेट देता है, एकदम नेक्स्ट लेवल का। इसमें तुम अपने ग्रीड पे कंट्रोल पाते हो, अपने इमोशन पे कंट्रोल पाते हो, अपने फेयर पे पाते हो, फोमो से बचते हो आप। तो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का चीज़ है ये। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें आना है तो आपको कैसे शुरू करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आपको जो भी इसकी बेसिक नॉलेज है वो पूरा नॉलेज ले लो। पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, आपको पूरा नॉलेज लेना है अपना, बुक्स पढ़ो। उसके बाद आपको क्या करना है, डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना है। मैंने भी डेमो अकाउंट से ही स्टार्ट किया था, उससे पहले सिर्फ मैं मार्केट को देखता था बाहर से, फिर डेमो से स्टार्ट किया, फिर उसका इंटरफेस समझ में आया कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे मार्केट मूव करती है, कैसे लॉस लगते हैं, कैसे प्रॉफिट होता है। तो धीरे धीरे मैंने डेमो से कम 1 साल तो मैंने डेमो पे ट्रेड किया था। उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस धीरे धीरे होने लगा, बैक टेस्टिंग। अभी भी मैं बहुत मतलब प्रो लेवल का ट्रेडर नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी भी, और मैं आपको वहाँ तक सिखा सकता हूँ जहाँ तक मैं सीखा हूँ। अभी जो चीज़ें मैंने फेस की वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं भी सीखता हूँ और आपको भी सिखाता हूँ साथ साथ। मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो बिगनर हैं वो मुझसे सीखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपसे बहुत एडवांस लेवल का बात करूँगा तो बिगनर को वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो मुझे वो लोग देखते हैं जो बिगनर हैं। तो यहाँ पे मैं कोई स्ट्रेटजी का भी बात नहीं करने वाला हूँ, स्ट्रेटजी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा आपको। तो छोटे शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, इनकम सोर्स नहीं होता। तो अब मैं छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर चर्चा शहर में रहता हूँ। अब यहाँ पे इनकम सोर्स मतलब बिल्कुल ग्रोथ नहीं है भाई इस जगह पे, क्योंकि आप बाहर रहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। बीपीओ में जॉब कर सकते हो आप, एज अ सेल्समैन, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, कलेक्शन में। आप भाई कुछ भी नहीं करना है आपको, आप सिर्फ फ़ोन में रैपिडो, उबर ये सब भी डाउनलोड करके आईडी बना के आप बाइक से घूमते फिरते पैसा कमा सकते हो। आपका कैपिटल का जुगाड़ हो गया, आप ट्रेड कर सकते हो, सीख सकते हो। पर यहाँ ये सब ऑप्शन नहीं है भाई। और यहाँ के लोगों के बीच अपनी बात रखना और बोलना वो सबसे बड़ा पाप है। और मैंने जो सीखा है वो आपको भी सिखाता हूँ। ये चीज़ अगर आप कर लोगे तो सफल हो जाओगे, कि जो भी कर रहे हो किसी को मत बताओ। इनफैक्ट कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे इसका लिंक भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि यार वहाँ से ना, वहीं से डिमोटिवेशन आता है। जहाँ से हम ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं ना, लोगों को अपने वीडियो का लिंक भेज देना, अपने बारे में बताना, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो उसका स्टोरी लगा देना, और मतलब बहुत सारा शो ऑफ। ग्रो कर रहे हो तो जितना आप ग्रो कर रहे हो उतना ही आपको छुपा के रखना है। ठीक है, अपने अचीवमेंट्स को, अपने पीएनएल, अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट लेके नहीं लगाना है आपको स्टोरी पे। वो करोगे आप कभी नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे भाई। जितना आप छुपाओगे उतना आप अंदर से ना मजबूत होते जाओगे। ठीक है, तो आपको हर चीज़ पब्लिक नहीं करना है, और फाइनेंस तो ऑलरेडी बहुत ही प्राइवेट होता है। तो ये चीज़ें हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा ना कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो पहले एक जॉब पकड़ो। आपके पास एक इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैश फ्लो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद इनकम रहेगा तो आप पीस ऑफ माइंड से ट्रेड कर सकते हो। और ट्रेड में आप ये मत सोचो यार कि आप 6 महीने 1 साल में ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। प्रॉफिटेबल होने में भाई 5 से 6 साल लगते हैं। मतलब अलग लेवल का माइंडसेट डेवलप होता है इसके अंदर।
आपको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका 10,000 का लॉस हो गया, 20,000 का हो गया। रिस्क लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जो पुअर लोग होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, गरीब होते हैं, वो तो बोलते हैं रिस्क मत लो, सेफ रहो, ठीक है। पर जो रिच लोग होते हैं उनका कहना भी ये नहीं है कि रिस्क लो और अमीर बन जाओ। उनका कहना ये है कि रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, ठीक है। सिर्फ रिस्क मत लो, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से ही, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लो, आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ और उसके बाद एक्शन लो, ठीक है। मेरा कोई मेंटर नहीं रहा है, कोई मैंने क्लासेस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है किसी का। आपको भी किसी को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ, सीखो और मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ के पीछे मत भागो। सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए आपको, एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए और आपका स्किल। बैक टेस्ट करो, देखो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है या नहीं है, इम्प्लीमेंट करो, डेमो पे ट्रेड करो। और माइंडसेट तो आप नहीं बना सकते हो 6 महीने में, साल भर में। माइंडसेट आप जब मार्केट में बैठोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, काम करोगे, डिसिप्लिन आपके अंदर रहेगा, रूल्स फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा, अदरवाइज़ पैसा नहीं बनेगा। आप कुछ भी कर लो, ठीक है। रैंडम ट्रेड से पैसा नहीं बनता है, गलती यही है। रैंडम ट्रेड कर लेना, फोमो में एंट्री ले लेना, ठीक है, ग्रीड में आप हो, रेवेंज कर लिया मार्केट से, ये सब चीज़ें जब तक नहीं बंद होगी तब तक प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते आप। ये सब चीज़ पर कंट्रोल पाना ही तो है मार्केट के अंदर। ये सब पे जब कंट्रोल आ जाएगा, आपके खुद के ऊपर, आपके खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, आप जीत जाओगे। तो यही मतलब मेरा थोड़ा सा अपने लाइफ का जर्नी मैंने शेयर किया। वैसे तो बहुत है बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद है आपको मेरा जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। और आप भी फॉलो करो, डायरेक्ट पैसा अपना मत डालो इसके अंदर। अब पहले डेमो से सीखो, फिर छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, ठीक है, और ग्रो करो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा भाई, जो मैं फील करता हूँ ना वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।